तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JM जोन में। हम लोग का पहला क्लास परसेंटेज का हो चुका था। आज परसेंटेज का दूसरा क्लास है और ये पूरा कल जो पिछला क्लास में पूरा जो परसेंटेज का जो था, यानी परसेंटेज का फ्रैक्शन का परसेंटेज में वैल्यू, ये पूरा PDF है। आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में PDF पिन हो जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको प्रिंट करके इसके बाद पढ़िएगा। अभी दिखा देंगे, वैसे स्क्रीन पर भी लगा देंगे, आप लोग उस चीज़ को देख लीजिएगा और प्रिंट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में चेक करके डिस्क्रिप्शन में अपलोड हो जाता है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कि परसेंटेज दो टर्म से बना हुआ था, पर और सेंटम। जैसे उस दिन भी बताए थे हम लोग। परसेंटेज देखते हैं, जी, पर और सेंटम, इस दो शब्द से बना हुआ एक वर्ड था परसेंटेज, जिसको हम लोग प्रत्येक सेंटम का मतलब होता था 100। तो प्रत्येक 100 में जिस चीज को हम लोग देते थे उसी को परसेंटेज कहते थे, ठीक है। जैसे उस दिन बताए थे, कोई भी यानी किसी भी नंबर को अगर हम लेते हैं तो कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% के बराबर होता है। जैसे उस दिन में बताए थे कि अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लिया जाए 1, तो 1 ही अपने आप में कितना परसेंट के बराबर है, अपने आप में 100% के बराबर है, ठीक है। परसेंटेज में, नंबर में तो 1 है, लेकिन अगर इसको हम लोग परसेंटेज में देखें तो कितना परसेंट के बराबर है, 100% खुद परसेंट। यानी कोई भी नंबर 100 हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, जो भी हो, वो अपने आप में कितना परसेंट के बराबर है, 100%, ठीक है। तो ये 1 भी क्या है, अपने आप में 100% के बराबर है। तो उस दिन क्या बताया था कि कोई एक आदमी आया आपकी जिंदगी में और आपको छोड़ के चला गया, कुछ इस तरह से बोल रहे थे याद रखने के लिए। तो मतलब क्या हो रहा था, 100% आदमी आपकी जिंदगी से चला गया, ऐसे कुछ बोले भी थे याद रखने के लिए। यानी कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो उसमें देखिएगा कि 100% से किसी चीज को हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो इसका 100%, तो इसका 10%, इसका 1%, इसका 2%, 3%, इस तरह से निकालने के लिए भी बताए थे कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग देखेंगे। अब देखना, हम किसी भी चीज का 100% वो खुद में होता है, उसका 10%, उसका 1%, बस पलक झपकते हम लोग देख सकते हैं। निकालने का बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे तभी निकालते थे, कैसे, मान लिया जाए 500 है, कितना है, 500। ये 500 अपने आप में कितना परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है, ठीक है। अब इसका हम लोग अगर 10% निकालते थे तो कैसे निकालते थे, 500 का 10%, यानी कि 500 का 10%, यानी 10/100, ऐसे ही निकालते थे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 10 50, ऐसे निकालते थे ना। वैसे 500 का 10% 50 है ना। इसका अगर हम लोग 1% निकालते थे, कैसे निकालते थे, 500 का 1/100, ये होता है 1%, 1% यानी 1/100, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5 1 के 5। तो 500 का 1% कितना हो गया, 5। 500 का 10% कितना हो गया, 50। तो इसी तरह से हम लोग परसेंटेज को निकालते थे। लेकिन अब जरा सोचो, इतना समय नहीं है कि हम लोग इस तरह से काटा पीटी करेंगे और उसको परसेंटेज को 1% निकालेंगे, 2% निकालेंगे। मान लिया जाए इसका हमको 15% पूछ दिया, 500 का 15%, तो क्या करेंगे फिर, 500 को 15%, तो क्या करेंगे, 500 गुना 15/100, फिर इसको काटो, फिर इसे गुना करो, ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, 500 एक सोलियत वाला है, 500 डबल डबल जीरो है, तो नीचे 100 आता है तो काट देते हो। अब इसी को बोलेगा 616 का, या फिर कुछ 661 का 16%, 661 का 16%। तो इसमें कैसे, इसे अगर नियम से निकालोगे तो 661 गुना 16/100। अब करो, लफड़ा है, समझो इस बात को। तो दिक्कत क्या होता है, ये रूल सही है, मतलब रूल गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन की दुनिया में क्या होता है, हम लोग को कोई भी चीज को जल्दी करना होता है ना। 100 सवाल है, 60 मिनट टाइम है, यानी कि 1 घंटा टाइम है। एक सवाल में 1 मिनट भी नहीं मिलता है, मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो अगर इस तरह से अगर चलेंगे तो फिर ना तो एग्जाम क्वालिफाई होगा और ना नौकरी, कुछ होने वाला नहीं है। अब समझते हैं करना क्या है, कैसे क्या करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे। अब जरा समझो, कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100%, अपने आप में 100%, ठीक है। अब जरा समझो, अगर इसका हम लोग इसको क्या कहेंगे, हम लोग ये अपने आप में कितना परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। तो इसका 100% कितना हो जाएगा, खुद 500 हो जाएगा,
हाँ 100%, 500 हो गया, कोई दिक्कत? ये खुद अपने आप में 100%। अब इसका हम लोग 10% अगर निकालेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, पॉइंट को यहां रख दो। देखो कितना है, पॉइंट को अगर यहां रख दिया तो कितना हो गया, ये 50 ना हो गया। 500 का 10% 50 निकाले थे। अब अगर 1% बोलेगा तो अब पॉइंट को यहां ने रख के अब यहां रख दो, कितना निकला 5। तो 500 का 1% कितना हो गया 5। 500 का 10% कितना था 50। किसी भी संख्या का, अब मान के चलो अभी हम 661 का बात बोल रहे थे, तो 661 का 10% बताइए, क्या करेंगे, पॉइंट एक अंक के बाद यहां रख देंगे, और अगर 1% बोलेगा तो अंक के बाद 2। समझो बात को, सही से समझो, बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है, लफड़ा करना भी नहीं है, आराम से खाली समझो बात क्या बोल रहे हैं हम। किसी भी नंबर का 10%, कोई दिक्कत नहीं, एडिट हो जाएगा, किस नंबर का 10%, बस 1%, बस एक अंक के बाद बैठा दो, उस संख्या का 10% हो जाएगा। इसके बाद 1% निकालना हो तो बस 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ वही किया, 500 का 10% निकालना था, 1 अंक के बाद दे दिए, 1% निकालना था, 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, निकल गया। अगर हम 60% निकालेंगे, हाँ 60% निकाल होगा, सब कुछ सब सिखाएंगे। अभी बस इतना समझो कि अगर उसी का ऊपर के निकालेंगे, ठीक है, वो जो लिखवाए हैं ना, उतना जो है 1/2 अभी यहाँ भी करेंगे। कैसे लोग बोलता है याद नहीं होता है, कैसे याद नहीं होगा, हमको पूरा याद है। अभी हम 1 से लिखेंगे तो 25 तक लिख देंगे। यहीं पे 60% बोले ना, तो इसका 50% और 10% वही ना 60% हुआ, तो इसका 50% कितना 250, और 10% कितना 500 का, देख के ना पता चल रहा है 10% कितना, 1 अंक के बाद पॉइंट, यही ना बोले थे 10% निकालने के लिए, यहाँ 500 में एक बात पॉइंट, तो 50 मतलब, तो उधर 250 और इधर 50, 300, तो इसका 60% 300 हो गया। काटा पेटी करने कोई जरूरी पड़ा, 500/60 का 1/1 2 0, कोई गुना टुना नहीं, कुछ नहीं, बस इसको खाली माइंड में रखना है। अभी समझो, ये अपने आप में 100 के बराबर है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, हाँ 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे, यानी हो गया ये 50, है ना। अब इसी को कहेंगे हम क्या, 500 का 1% क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट %1, बोल किसको है, समझ में आया। हम अभी 661 का लिए थे, 661 का बोलो 10% बोलो, 661 का 661 का 10% बोलो कितना आ जाएगा, कुछ काटा पेटी नहीं, 66.10% हो गया, है ना। 1% निकालेंगे तो 661 का 1% कितना हो जाएगा, 61 नहीं बोला जाता है, 6.61, ठीक है। ऐसे याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं, वहां भी हम कई बार यूज किए होंगे, कल भी मतलब पिछले क्लास में भी हम यूज किए होंगे 14.28 इस तरह से। लेकिन 14.28 सुन के याद रखने के लिए आसान होता है, लेकिन बोला नहीं जाता है। जब बोला जाएगा तो एक एक पॉइंट के ना एक डिजिट को लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 6.61। तो 1% 10% ये निकालने नहीं देगा, लेकिन ये बहुत हेल्प करेगा किसको करने में, किसी भी संख्या को निकाल। मान लिया जाए, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 250 का हमको कितना चाहिए, 16% चाहिए। कितना चाहिए, चलो तुम लोग कॉपी बनाओ, फटाक से बनाओ, निकालोगे कैसे, हाउ वाला मैसेज नहीं जाना, 16/100 उसने अभी जैसे बताया तो कैसे निकालोगे, 250 का 16%, 10%, 5%, 1%, 16% नहीं होगा, 10% 5% को जोड़ेंगे 15% और 1% 16%। मैं समझा, इसका हमको 16% निकालना है, तो इसका अगर हम 10% निकाल ले तो क्या होगा, 10% निकला, इसके बाद 5% निकाल लेंगे, 15% हो गया, और 1% दे 16%। समझ में क्या करना है, देखो सुनो, अभी समझोगे। इसका हमको 16% निकालना है, तो इसका 10% तुमको पता है कितना होगा, 25 तुमको याद है, समझो। इसका 10% कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 अगर 10% है इसका, तो 5% इसका आधा नहीं हो जाएगा, नहीं समझा। अगर ये खुद में 100% है तो 50% इसका आधा, समझा। इसका 10% कितना निकला, 25। तो जब 25 इसका 10% है तो इसका 5% मतलब इसका 10% का आधा ना है,
नहीं समझा? किसी भी संख्या का इसका हम क्या निकाले, 10% निकला है हमको, और 5% निकालना है, और 6% निकालना है, तो हम पहले 5% निकालेंगे। 1% तो ऐसे ही दिख रहा है, कितना 2.50 होगा, 2.50 होगा ना, 2.5 होगा 1%, तो 1% तो हमको निकल ले है, 5% निकल मतलब 10% निकल ले है, 5-6% नहीं निकालना है। तो हमको पता है ई इसका कितना परसेंट है, ई इसका 10% है, तो 5% कितना हो जाएगा, इसका आधा, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 5% ना होगा रे, तो इसी को आधा कर देना, दो वही ना हुआ तब, तो इसका तो 12.5 5, तो इसका ना हो गया 5%, यानी इसका 5%। तुमने देखो ऐसे देखो तब ज्यादा दिक्कत होता है। तो देखो 250 का कितना परसेंट, 5%, 1 0 1 0 खत्म, 5 दूना 10, 2 से ना आएगा। तो इसको करने के लिए क्या है, होता जाएगा, वो निकालेगा 5%, लफड़ा करेगा, निकल गया। 10% निकालें, उसका आधा करेंगे, 5% हो गया। 1% तो को पता है 2.5, ठीक है। अब देखो समझ में आ रहा है क्या किया, समझा? इसका 16% हमको निकालना था, कितना परसेंट निकालना था, 16% निकालना था। तो इसका हमको सबसे पहले 10% निकाल लिया, 10% हो गया 25 हो गया। इसके बाद इसका 5%, 12.5, 12.5, 25 का तो 12.5, और इसका 1% 2.5, 2.5 जोड़ दो सबको, 5 5 10 1 7, ये तो हम जोड़ रहे हैं ऐसे, तो मुंह में जोड़ोगे इसको। 25, 12.5 अढ़ाई, 12.5 अढ़ाई कितना होता है, 14, 15 हो गया, 15 और 25 कितना हो जाएगा, 15 25 हो गया, नहीं हो गया। उसका 16% कितना हो गया, 40, बुझाइल कि ना बुझाइल? इसको भी जोड़ो, या फिर जोड़ के देखोगे, जोड़ो 4.5 2 7 2 9, कहाँ चल गया रे, 9 और 1 10, 5 5 10 आया था ना, 1 6 4 10, 1 2 1 3 और 1 4 हुआ 40, मैं समझा। हम दे रहे हैं, तुम लोग अपने से निकालो फटाफट, ठीक है, निकाल। समझ में आया क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको निकालना है तुमको, 516 दिख रहा है, इसका तुमको 16% निकालो, क्या होगा जल्दी, क्या निकालो, 10% निकालो, उसका आधा कर दो, 5% हो गया, 10 5 को जोड़ दो, और इसका 1% निकाल लो। यहां से पहले बताओ 10% इसका कितना होगा, 10% 51.6, उसको क्या छोड़ रहा है, 51.6 हो गया 10%, तो 51.6 अगर 10% तो उसका 5% कितना होगा, 2 से भाग देंगे, तो 51.6। अब देखो समझो, फर्स्ट तुम लोग कहाँ रहा है, फिर सोचता है कि यहाँ तो सोच रहे थे हल्का हो रहा है, तो और भारी हो रहा है, नहीं देखो लफड़ा क्या है, इसका तुम 10% निकाला है तो 51.6 आया, ठीक है, इसका 10% आया रे। अब लफड़ा है कि अब इसका अगर हम 5% निकालेंगे तो इसका आधा करना होगा, अब इसका आधा करने में लफड़ा हो रहा है, 2 से कटाना फटाना पड़ रहा है, ये ना हो रहा है, काहे 2 से कटाना फटाना पड़ रहा है, थोड़ा सा आईक्यू लेवल को बढ़ाओ ना। देखो 51.6, तो 0.6 का आधा कितना हो जाएगा, 0.3 हो गया ना, होगा 51 है, तो 50 का आधा करने आता है ना, आता है 50 का आधा कितना होता है, 25, तो इसका आधा 25 होता है, और 1.6 से ना बचा, तो 1 का आधा आधा होता है, नहीं समझा, समझो 51.6 है, तो हम इसको देखो, ये करना माइंडे में हम तो समझा रहे हैं, 50 प्लस 1.6 यही ना रे, बुझाइल कि ना बुझाइल, नहीं 50 1.6 50, तो इसका तो आधा तुमको पता है ना, पता है 1.6 से का आधा करना है, 16 का आधा 8, 16 ना है, तो 16 का आधा यानी 0.8 है, तो कितना हो 50.8 है इसका आधा। अरे नहीं समझो, समझो क्या बोल रहे हैं, समझ हम क्या बोले, 51.6 आधा नहीं करना है, 51.6 को आधा करेगा तो फिर वो चल जाएगा काटने फूटने में, काटो उसको 2 से भाग दो, है ना। तुमको क्या करना है, 51.50 तुमको बहुत पता है, 10 का आधा 25, और 1.6 का आधा कितना हो जाएगा 0.8, नहीं तो दोनों में कितना हो जाएगा 25.8, तो इसका 5% 25.8,
25 पॉइंट, अरे, और इसका 1% तुमको पता है 5.16। अब इसको जोड़ दो, हो गया 16%। समझा ना? समझ कर, जोड़ के निकालो कितना होता है। छः 8 1 9 15 5 से लेख, हाँ 2 इसमें 2 2 12, कितना बोला? नहीं 82 के आसपास होगा। ऐसे जोड़ो ना, देखो यहाँ से तुम निकालो ना, यहाँ 6 8 1 9 15 5 एक यहाँ चल जाएगा 2 बड़ा 5 2 7 1 8, यानी कितना हो गया? 82.56 एकदम याद थी, लग जाएगा मुंह में, ठीक है। यानी कि ऐसे बोलते रहोगे ना, हमेशा बात में रह जाता है, बोलते बोलते आदत हो जाता है, तो कोई पूछेगा तो कौन बोलता है, ठीक है। इसलिए 82 से हमेशा आदत डालो उसको। । 18% कैसे करेंगे? लो यही हो गया 18%। अब इसको मिटाते हैं, 18% लिख देते हैं, हो गया। अब जरा समझो 18% कैसे निकालेंगे, माइंड लगाओ अपने से। क्या क्या करना है? 10%, 5% तो निकालना है, 15% तो निकालना ही है, 3% निकालना है। तो 3% निकालने के लिए फिर 3 इतना का 3/100 करेंगे। 1% निकाला हुआ है ना, 1% को 3 से गुना कर देंगे, 3% नहीं हो जाएगा? 1% निकाला हुआ है 5.16, 3 से गुना कर दो, 5 या 15 16 तिया। अब इसको लफड़ा हो जाता है यहाँ पे, फिर 5.16 को हम 3 से कैसे गुना करें, तो लफड़ा हो गया ना। तो काहे करोगे, 5 या 15 तो आता है कि नहीं? देखो रे समझो बात, क्या 12% पूछा है ना, क्या करना है? 10% निकला है, 5% निकला है, 1% 5.16 है ना, तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो ना 3% निकल जाएगा। तो 5 और 10 15 और 3 18%। समझा नहीं समझा? देख ये कितना परसेंट है? 1%। तो 1% को 3 से गुना कर दो, 3% नहीं हो गया, 18% नहीं हो गया। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 5.16 गुना 3। अब लफड़ा आता है यहाँ पे, तो वही लफड़ा हो गया, तो गुना करने का नहीं, गुना करने का लफड़ा यहाँ भी हो गया कि का है गुना करने का, इसको अलग गुना करो, इसको अलग गुना करो। 5 या 15 और 16 तिया 48, 15.48 48 करने रे, गुना करो। 6 या 18 का 8 हासिल 1 3 1 3 1 4 और 5 तिया 15.48 आया। इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, लिख लो, काहे गुना करने जाओगे? समझ आया? ये कितना हो गया? 5 तिया 15 16 तिया, तो 3% उसका आ गया, तो इसका कितना आ गया? 3%। अब सब कुछ नहीं हो जाएगा? चलकर चलो अभी निकालते, चलो जब तो जितना प्रैक्टिस करोगे, ये डरोगे जहाँ पॉइंट से डर रहे हो, इससे उससे तो बस दिक्कत हो जाएगा। लो निकालो 516 का क्या 516 निकालोगे, फिर 516 19% निकालोगे, कहाँ रहे? अच्छा ओ रुक रुक 516 इसको निकालोगे, 19% निकालो। अब करो, तो अभी क्या है? देखो ये थी स्टार्ट है दोनों का सेम। तो सुनो, अब हम तुमको देते हैं, इसका निकालो। लो 320 का निकालो, 19% 20 निकला, लेट लग गया रे, 19% निकला। क्या है सुनो,
इतना लेट थोड़ा लगेगा, इतना लेट सिर्फ 19% निकालने में लगाओगे तो फिर पूरा सवाल कैसे बनाओगे? बोलो पहले क्या क्या कर लो, लगाओ ना यार, बोलो क्या क्या किया, क्या क्या किया बोलो पहले। 10%, इसके बाद 5%, इसके बाद 4%, यही कह रहे हैं क्या? अच्छा पहले 10% निकाला, इसके बाद 5%, ये बाद फिर 1% निकाल के 4 से गुना कर दिया, 4% निकल गया है ना, सबको जोड़ दिया। अरे ले ना करने का जरूरी था, 20% निकाल के घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, या 1% निकाल के 9 से गुना कर देंगे तो 9% नहीं हो जाएगा, 10% तुमको ऐसे दिख रहा है, 19% नहीं हो जाएगा, समझो क्या बोल रहे हैं। हाई करने क्या जरूरी है, तुमको 10% 32 दिख रहा है, दिख रहा है 1% 3.2 3.2 होगा, उसको 9 से गुना करेंगे तो 9% नहीं हो जाएगा, 5% 4% क्या निकालने जाएगा, ठीक है। अब छोड़, वहां भी छोड़, वैसे भी नहीं, इसका तुम डायरेक्ट 20% निकालो, 32 हो जाता है 10%, तो 32 गुना इसका 10, इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये करने का कोई जरूरत नहीं, समझो, इसीलिए क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि माइंड में सब कुछ घुस के रहे। इसका डायरेक्ट तुम 20% निकाल ना लो, 20% इसका कितना हो जाएगा, 10% दिख रहा है कितना है 32, तो 20% 64, इसका 20% 64, 20% हमको चाहिए कब परसेंट, 19%, 1% इसमें घटा देंगे नहीं निकलेगा, 1% कितना है 3.2, 200 पॉइंट के बाद उसका कोई वैल्यू थोड़ा है, तो इसका 1% हो जाता है कितना 3.2, यही ना, तो 20% में 1% घटा देंगे तो 19% बचेगा रे, तो ना घटा देंगे। अब लफड़ाई फिर पॉइंट आ गया घटाने में, घटाएगा ऐसे क्या घटाएगा, 64 में 3 तो घटा सकता है कि नहीं, 64 में 3 घटा कितना बचा 61, अब हमको 0.2 घटाना है, तो 1 में 0.2 घटाएंगे तो 0.8 बचेगा है, बुझाइल क्या बोल रहे हैं, मैं समझा, समझा रे, हाँ क्या करना है, 64 में 32, 3.2 को घटा देना है, 3.2 में पहले 64 को 61 हो गया, 61 को फिर उधर 60 रख दो, एक फिर इसको दे दो, ना समझा, देखो क्या बोल रहे, 64 में 3 पहले घटा दो, ऐसे घटाने का तो ऐसे घटा सकते हो तुम, ऐसे घटाओ, 10 में 2 गया 8, और यहाँ कितना बच गया 3, 3 में 3 गया 0, और यहाँ 6, लेकिन हम बोले ऐसे नहीं घटाओ, तुमको मुंह जवानी करना है ना, पेन पेपर का जितना कम इस्तेमाल करो, तो 64 में तुम 3.2 घटाना है ना, तो 64 में तुम डायरेक्ट 3 घटा दो ना, 3 घटा दिया तो कितना बच गया 61.0 यानी 61, लेकिन तुम 3 घटाया ना, 0.2 और भी घटाना है ना, तो 60 रख लो, एक उधर दे दो, एक से बोलो अब 0.2 को घटा लो, जब एक से 0.2 घटाएंगे तो 0.8 बचेगा, तो इधर से दे देंगे यहाँ 60 बचा, उधर 0.8, तो 60.8 बच गया, बचा वही तो 60.8 बचा है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत, चल दूसरा सवाल, लिखो 510 का तुमको कितना निकालोगे, 51% निकालो, शायद हो जाए, देखो कैसे किया, क्या किया पहले बताओ, क्या किया फिर लफड़ा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बात, 10% निकाला, इसको कैसे गुना कर दिया, 5 से गुना कर दिया, यानी कि इसको 5 से गुना करके निकल गया 50%, चलो इसके बाद क्या किया, 1% फिर निकाला यहाँ से, चलो 1% फिर निकाल के जोड़ दिया ना, 51%, अरे ले सोचो, अच्छा है कोई बात नहीं है, यहाँ से सोच रहा है बहुत अच्छा है, सोचो जितना सोचोगे माइंड उतना खुलेगा, मैथ का यही रूल है, जरा तुम सोचो ये अपने आप में कितना परसेंट है,
अपने आप में 71% है, 100% है। खुद में कोई नंबर 100% होता है ना अपने आप में, तो उसका आधा कितना परसेंट है? तो 50%। तो 50% ऐसे दिख रहा है, 510 का आधा, 510 का आधा 250% निकल गया। 10% 5 से गुना करने कोई मतलब रहा? तो निकला 1% तुमको देखा 5.1 5. और उधर कितने रखा था? 50% कितना लगा? 500, 250, 255, 255 और 5.1, तो 255 और 5 260, 260.1 कितना निकला है? कितना निकाल कितना रखा है? ठीक है, जोड़ने में गलती हुआ। समझ में आया कैसे करना है? यानी क्या करोगे, ये खुद अपने आप में कितना है? 100% है, तो इसका आधा तो 50% ऐसे ही निकल गया। 50% निकल गया, कितना निकल गया? 250, 250 और 5 255, और इसका 1% 5.1, 5.1, तो 255 पास कितना हो गया? 60.1, 260.1। कोई दिक्कत, कोई झमेला? निकालो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो 380 देते हैं। लो 380 का तुमको निकालना है 71% निकालो फट से। आँख पलक झपकते निकलना चाहिए, आँखें से निकलना चाहिए। पहले कोशिश करो कि एकदम कम से कम पेन पेपर यूज करो। 71%, 0.8 कैसे निकाला? ये बोलो आप, बोलो कैसे निकाला? इसका 10% निकाला, 10% निकाल के 7 से गुना कर दिया। इसके बाद 1% निकाल लिया, यानी दोनों को है ना। चलो ये भी तरीका तुम लोग का ऐसा। हाँ ठीक, अच्छा इतना सवाल में हमको पहला सवाल लगा, तुम लोग बनाया तो हमको अच्छा लगा। चलो अच्छा बात है। अब देख, मतलब हम सिर्फ सिखा रहे थे क्या कि बिना पेन पेपर यूज किए कैसे तुम परसेंटेज को निकाल देगा। अब तुम थोड़ा सा मेहनत करेगा तो पेन पेपर यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना के बराबर पड़ेगा। ठीक है, खाली गुना कटाना फटाना तो है ही नहीं। लगता है कि ऐसा कोई भी परसेंटेज निकालने में कटना चाहिए या कटेगा, कटाना पड़ेगा 2 से 2 तिया 6 नहीं, बस इसका क्या करो, सदुपयोग करो। ठीक है, तब होगा। अब हम लोग अब आते हैं मेन परसेंटेज में। अब परसेंटेज निकालने से, ठीक है, अब हम लोग क्या बताए थे उस दिन पर, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। इसके बाद फ्रैक्शन परसेंटेज पढ़ने के बाद हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन, कि कहीं ना 100.5 2 दे दिया है, अब उसका फ्रैक्शन में कैसे होगा, ऐसे ही निकालेंगे। गुना भाग जोड़ घटा करो तो बस दुनिया पार हो जाएगा। ठीक है, समझना बात को। आज कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा मजा से सीखने की कोशिश करना है और प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं। ठीक है, 2024 में एसएससी भड़ भड़ के आने वाला है। चलो छोड़ो, समझ में आया यहाँ तक? कोई किसी को परसेंट में कैसा लेंगे, क्या कितनों परसेंट, बस सोचने का तरीका थोड़ा ये है, तुम्हारे पास ज्ञान हो जाएगा ना, ज्ञान को इस्तेमाल अगर सही से नहीं किया तो तुम्हारे लिए घातक हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? मतलब इतिहास गवाह है, धर्मराज युधिष्ठिर का ज्ञान युद्ध का कारण हो गया, नहीं हो गया? बहुत ज्यादा धर्मात्मा था, उसको धर्म में लपेट के सारा राज्य हड़प लिया था, लास्ट में युद्ध करना पड़ गया। तो ज्यादा ज्ञान होना भी क्या है ऐसा, अगर उसका इस्तेमाल सही जगह तो दिक्कत हो जाएगा। हेडिंग हम ठीक है, तुम लोग भी नोट में लिख दो, फ्रैक्शन ठीक है, फ्रैक्शन परसेंटेज।
क्या फ्रैक्शन परसेंटेज पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे, जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन था उसका हम लोग क्या देखे थे, पिछले क्लास में देखे थे। चलो फिर भी लिखते जाते हैं, तो याद नहीं होता है। तो कैसे याद नहीं होगा, देखो 1 का परसेंटेज में कितना था, 100% था कि नहीं। 1 कितना 100%, 1/2 कितना परसेंट, 50% है। 1/3 कितना था, 33.33%। या इसको क्या लिखते थे, 33.1/3। हमको ये लिखने का मतलब क्या है पता है, जहां भी तुमको 1/3 दिखेगा ना तो 0.33 वो है, क्या है 0.33। 2/3 दिख जाएगा ना तो 0.66 है, क्या है 0.66, ठीक है। इसको खाली नजरअंदाज मत करना। अब 1/9 दिख जाए तो 0.1111 है, कोई दिक्कत। 1/1 दिख जाए, देखो अभी सब आएगा। तो 1/3 33.33%, ठीक है। इसके बाद देखो 1/4 कितना होगा रे, 1/4 25 चौके 25%, ठीक है। 1/5 20%, 1/6 कितना है 16.66%, 16.66%। और अभी हम बोले जब 0.6 आए तो 2/3 यानी 2/3, और यहाँ पे 16 था ये है, यानी इसका बराबर क्या हो जाएगा 16.2/3%। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। इसलिए तुम याद होना चाहिए, अगर याद करके नहीं रखोगे, याद होना क्या बैठ के रट्टा भी वैसे नहीं मारना है, 2 4 10 बार 5 बार लिखोगे, इसके बाद प्रैक्टिस इतना करोगे कि याद हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 24-25 तक याद रखो, याद रखोगे ज्यादा फास्ट होगा काम। 1/7, ठीक है। अभी 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 बोले थे ना, और 14% या फिर अब इसका 2/7%, ठीक है। 1/8 कहाँ लग जाए, इधर लग जाए, देखो क्या हो जाएगा 1/8 12.5%। या इसको, अरे कहाँ फंस गया रे, ठीक है। कितना हो गया इसका 12.1/2%, ठीक है। क्या देखा 1/9 11.11%, ये हो जाएगा कितना चल गया 11.1/, कोई दिक्कत, ठीक है। और 1/10 ये कितना हो जाएगा 10% है, 1/11 9.09%। या अगर इसको लिखोगे तो 9.1/11%, कोई दिक्कत 12। अब लफड़ा आता है यहाँ से लफड़ा नहीं, यहाँ से थोड़ा सहूलियत आता है। उधर थोड़ा याद करके रखोगे, इधर थोड़ा सहूलियत आएगा। 1/12 यहीं से तुमको हम आइडिया देना शुरू करते हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैसे। 1/12 अगर देखा जाए तो 1/12 किसका 2 गुना है या किसका आधा है, 1/6 का क्या है, 1/6 का 1/12 क्या है, आधा है, आधा है ना रे, नहीं है। 1/6 गुना 1/2 तो 1/12 नहीं हो जाएगा। तो 1/6 है कितना, देखो 16.66, तो 8.33 नहीं बुझाया, तो 1/12 कितना हो जाएगा 8.33%, यानी 8.1/3। हम तुमको बोले थे 1/3 हमेशा 0.33 होता है, बुझाइल कि ना बुझाइल। तो 1/12 8.33, 1/13 7.69%, कितना होता है 7.69%। और इसको अगर लिखोगे तो 7 पूर्णांक हो जाएगा तुम्हारा 9/13%, ठीक है। समझा, कोई दिक्कत। अब आएगा 1/14, अब आएगा 1/14। 1/14 किसका आधा है, 1/7 का आधा है। 1/7 का 14.28 यानी 14.28 याद रखने के लिए बोल सकते हो, इसका मतलब 7.14, कोई दिक्कत। तो 7.14 इधर कितना 7.2 यानी 1/7, दिक्कत कोई दिक्कत।
1/15 6.66%, 1/15 6.66%, यानी 6.2/3%। कोई दिक्कत नहीं? समझा? अब 1/16 1/16 1/8 का आधा है, 1/8 है 12.5%, तो 6.25%, 6.25%। दिक्कत नहीं? समझा? तो याद कैसे रखना है, समझ में आ रहा है? क्या करना है, सबको अभी हम लिखेंगे, टाइम बर्बाद होगा। ये पूरा का पूरा पास तक है, जिसका तो 4% है, ठीक है। 1/24 तक है, हम पीडीएफ को कर देंगे, ऑप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसको डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा, इसको पढ़ो तुम लोग, ठीक है। घग्गो रानी कत्ता पानी अभी पता चलेगा, देखो समझना। बताओ 1/3 कितना परसेंट? 3 33.3%, या इसको क्या लिख सकते हैं, 33.1/3%। कोई दिक्कत? अब तुमको हम बोल रहे हैं इसको 2/3 को में चेंज। इसका अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो क्या कैसे निकलेगा, इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे? जरा सोचो तो, ये 2/3 1/3 का 2 गुना नहीं है, है कि नहीं है? 1/3 तुमको पता है 33.33, यानी 33.33%। तो इसको 2 से गुना कर देंगे ना, 6.66%। बजाइल कि ना बजाइल? समझो, समझ में आया? और उसको तुम 2/3 को अगर 100 से गुना करके फिर निकालोगे तो फिर बड़का लफड़ा है कि नहीं है? 1/3 अगर तुमको याद है तो उसका 2 गुना। अब जाओ सोचो, अब आ जाओ, क्या करते हैं, 5/4 निकालो तो इसका, हाँ परसेंटेज निकालो, 5/4। सुनो थोड़ा यहाँ से फोकस करो सवाल में, ठीक है। चलो देखो कौन सा था, 5/4, ये था ना 125, काहे चल गया 125, क्योंकि 5/4 था। ये देखो इसी को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा हो जाए, यानी अंश अगर हर से बड़ा हो जाए तभी इम्प्रॉपर हो गया, मतलब ये और कटेगा। देखो कटेगा नहीं कटेगा, 4 1 के 4 एक बार और कट जाएगा, है ना। लेकिन अगर यही 4 ऊपर रहता 5 नीचे रहता, ठीक है, क्या करता, 4 ऊपर रहता 5 नीचे रहता, ये हो जाता प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम लोग क्या निकाले, परसेंटेज, इसलिए 100% से बाहर चला गया। ये तो खुद यहाँ एक है ऑलरेडी। देखो अब इसको कैसे, 5/4, यहाँ तो एक ऑलरेडी है, ये नहीं है, तो एक अगर ऑलरेडी इसमें और है तो एक तो खुद अकेले 100% होता है ना, होता है। और बच गया उधर कितना, और उधर बच गया कुछ, बचा ना, यानी कि 1/4 के आसपास बच गया, तो बढ़ेगा 100% से नहीं बढ़ेगा, इसीलिए क्या हुआ 100% से ज्यादा हो गया, ठीक है। अब जरा समझो, इसमें से हम ऐसे 100 से गुना करके और भाग करके नहीं निकालें। 5/4 है, 1/4 तुमको पता है कितना होता है, कितना होता है, 1/4 1/4 कितना होता है, 25। तो 1/4 का 5 गुना ना, देख 1/4 का 5 गुना ना है 5/4, 1/4 गुना 5 करोगे तो 5 ना हो जाएगा, यानी 1/4 क्या है 5 गुना, तो 1/4 का होता है 25%, तो 5 गुना है 25, 125% ना हो गया, ये तो नहीं नया था, नहीं निकला था, कोई दिक्कत, समझ रहे हो? निकालो तो 2/5 निकालो, 2/5 का परसेंटेज निकालो प्रोडक्ट। कुछ सवाल हम यदि किए हैं, देखते हैं। एक बटे पांच कितना, हाँ 1/5 20%, तो उसका दुगुना है। 1/5 का नहीं होता है, 1/5 कितना होता है, 20% ना होता है, होता है। परसेंटेज को वो जो है ना पीडीएफ तो साइड में रखो,
पीडीएफ को साइड में, वैसे तो 1/5 तो 20 5 100 ऐसे है, पीडीएफ को साइड में रखो उसका, ठीक है। जैसे बोलेंगे तो उसको बाद में देख लो। 1/5 कितना 20% है, तो 1/5 का 2 गुना ना है, तो 20 दूना 40%। कोई दिक्कत समझ में आएगा ना? अब चलो एक और निकालो, 4/5 निकालो। 4/5 का निकालो, बोलो कितना होगा? हाँ कितना हो रहा है सुनो, 1/5 20%, तो 4 बेचोगे 20 ना, 20 का 20 20 दूना 40 20 का 60 बेचोगे 80 ना हो गया, 80%, तो ये हो जाएगा 80%। समझ में आया क्या बोल है? अब निकालो 1/6 कितना होता है? एक कितना होता है? 1/6 कितना होता है परसेंटेज में? 1/6 ना, हाँ 16.66 यानी कि 66। 1/6 होता है 16.6। अब 1/6 का देते हैं, ठीक है, समझो। इसको याद हो जाएगा कैसे? इसी तरह अगर प्रैक्टिस करोगे तब याद हो जाएगा। 5/6 का निकालो, 5/6 का परसेंटेज निकालो। दोनों याद होना चाहिए, पॉइंट और फ्रैक्शन वाला भी था। 16.2/3 देखो सुनो कितना होता है? 16.2/3 ये होता है क्या? कोई दिक्कत? अब तुम जरा बताओ 1/6 का ये 5 गुना ना है ना? इसका मतलब 16.2/3 का 5 गुना, तो 5 गुना यही 16.2/3, ये ना है। अब लफड़ा आता कि एक तो हम सोलियत में गए और फंस गए जाके। कैसे निकाल रहे हो इसको? 5 गुना 16.2/3%, यानी कि 1/6 का वो क्या है? 5 गुना है कि नहीं है? यही ना है। अब समझो यहाँ पे यही सब कैलकुलेशन को आसान कैसे किया जाएगा। ये 16.2/3 में पता है क्या है लिखा? इसको लिखने का खाली तरीका अलग है, वास्तव में ये है पता है क्या? 16 + 2/3 क्या है? 16.2/3 लिखने का खाली वो तरीका है। 16.2/3 वास्तव में है यही। समझ में आया? नहीं कुछ है तो तुम करके देखना है इसको। नीचे 1 दोनों का एलसीएम 3, 16 16 32 16 3 48 + 2 48 2 50/3 यही होता है। 16 3 48 2 50/3 ना है कितनो? 5599.384। इसको हम लिख सकते हैं 5599 + 333/4, यानी ये जो भी है इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? प्लस में लिख सकते हैं। कोई झमेला समझ में आया? कहीं भी जरा समझना कैसे हो सवाल। कभी कभी ये सब सवाल सिंप्लीफिकेशन में दे देता है। किसमें? सिंप्लीफिकेशन में मान लेते हैं दे देगा 5.1/6 प्लस 105.1/6 प्लस 225.1/6 इस तरह से दे देगा। अब इसको निकालने में अगर रूल रेगुलेशन से निकालोगे ना तो 3 दिन लग जाएगा। गुना करो, जोड़ो, लिखो, गुना करो, एलसीएम लो, लफड़ा हो जाएगा। ऐसे क्या करोगे? या 5 + 1/6 इसका मतलब यही हुआ है, यही होता ही है, प्लस 115 + 1/6 प्लस 225 + 1/6। बोल समझ में आया? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? यही होता है, ठीक है। अब इस सबको अलग अलग जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो? 5 और 115 कितना हो जाएगा? 120 120 और 225 कितना हो जाएगा? 120 और 225 200 300 300 कितना? 43, हाँ 345 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 तो 3 1/6 ये होगा। 3 से काट दो, 3 दूना 6 तो कितना हो जाएगा? 345 प्लस 1/2। अब इसको क्या पूर्णांक में लिख दो 345 पूर्णांक 1/2 यही होगा। अब इसको अगर करने जाओगे ना होम नियम से एकदम पूर्ण विराम ब्रैकेट वाला नियम से तो कहाँ चल जाओगे? समझ में आया? यानी हम बताना क्या चाह रहे थे
ये जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है, दोनों के बीच किसका रिलेशन होता है, प्लस का। किसका? प्लस का। अब जरा समझो, इसको मिटा दे। अब क्या है, यही तो है 5, 16 5 6 80 प्लस इसमें गुना करें तो 5 दूना 10/3 नहीं हो जाएगा। तो 80 पूर्णांक 10/3%, लेकिन 10/3 हम इसीलिए दिए थे उससे पहले, ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, दिख रहा है। 10/3 100 प्लस पार चल जाएगा, इसलिए इसको अगर करेंगे तो 10/3 को क्या ले सकते हैं, 3 तिया 9 नहीं ले सकते हैं, 10/3 को रही 10/3 क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 1 10/3 यही लिखते हैं इसको। और यहाँ पे फिर वही प्लस का साइन हो गया, मतलब ये 10/3 के जगह में तुम 3.1/3 लिख सकते हो, और इसको प्लस करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 83.1/3 नहीं हो जाएगा। समझ समझ कुछ? तो क्या हो गया, 83.1/3%, किसका, 5/6 हो गया बेटा। खड़ा हो जल्दी। समझो 5/6 यही निकाल रहा था। क्या हम 5/6 को, अरे सब दिमाग का खेल है, ठीक है, अच्छा से समझ लिया तो सवाल बनने में लफड़ा नहीं होगा, नहीं तो बस। इसमें इतना हम जोड़ इसलिए दे रहे हैं कि अभी सवाल में बहुत उपयोग होने वाला है। देखो 5/6 को क्या लिख सकते हो तुम, 1 माइनस, अगर 1 में माइनस करते हैं, कितना माइनस करना होगा, 1/6 अगर हम माइनस करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा गौर से देखो तो, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/6 कहे रे, देखो तो 1 माइनस 1/6 नहीं कुछ तो 1 एलसीएम लिए 6, 1 से 6 6 1 के 6 माइनस 1 5/6 यही ना हुआ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। समझो थोड़ा सा बात को, थोड़ा थोड़ा के लिए फंस जाओगे, ठीक। तो 5/6 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तुमको 1/6 का वैल्यू पता है कि नहीं है, पता है, 1 का वैल्यू पता है कि नहीं है, 1 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं, 100%, क्या बोलते हैं, बस समझ, 100% माइनस 1/6, 1/6 को 16.2/3%, यही ना बोलते हैं रे। तो इसमें इतना घटा सकते हो कि नहीं घटा सकते हो, अब वही लफड़ा लेके आओ ना, 100 माइनस 16, लेकिन यहां हो जाएगा प्लस 2/3, यही ना होता है, इसका मतलब यही ना होता है, पता है ना होता है, पता है ना रे, नहीं समझा, समझ आ रहा है, 16.2/3 को 16 प्लस 2/3 नहीं ले सकते हैं, अरे तो बताए थे पूर्णांक में, पूर्णांक में बताए थे 5.1/3, तो 5 प्लस 1/3 लिखो ना, क्या क्या मना किया है, बरका सा सवाल बता के दिखाए, बताए थे ना। यानी इस पूर्णांक में जो भी होता है उसको तुम प्लस में लिख सकते हो, अभी बताए थे। अब देखो ये माइनस अंदर घुसेगा तो 100 माइनस 16 माइनस 2/3 यही कर देगा। अब जरा देखो क्या हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है, हुआ कहाँ, 100 में अगर 16 को घटाते हैं तो 100 में 16 घटाएंगे कितना होगा, 100 में 16 घटाओ तो कितना होगा, 84 माइनस 2/3, कहाँ आया, नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, 83 को इधर कर लो, क्या कर लो, यहाँ क्या कर सकते हैं, 83 प्लस 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, तो 83 इधर हो गया, और प्लस 1 में 1/2 करेंगे तो 1/2 नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत, या 2/3 था, कहाँ चल गया रे, 84 2/3 है, ठीक है, तो 84 में 83 प्लस 1 कर दिए, यहाँ 2/3 ही हो जाएगा, 2/3 है ना होगा, समझ, 83 और 1 माइनस 2/3 करेंगे, 1 में 2/3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 में 2 गया 1/, ये होगा, तो ये ना होगा 83 पूर्णांक 1/, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये आया। अब इतना करोगे कि एक परसेंटेज निकालने के लिए इतना करना होगा,
कुछ नहीं करना है। देखो करना क्या है, यहां तक तो ठीक करनी है, ठीक है, इतना नहीं करना है। ऐसा करके खाली हम बता दिए कि हो क्या रहा है, इतना करना नहीं है। इतना कर लिया तो बस मैथ बनाया हो गया, ठीक है, इतना समय ही नहीं मिलता है मैथ बनाने के लिए। देख करना क्या है, कुछ नहीं, समझो खाली क्या है, 100 माइनस यही है कि नहीं है, कोई दिक्कत? अब जरा समझो, 100 माइनस 16.2/3, तो तुम जरा बताओ, इस 16 से बड़ा है ना, 16.2/3 16 से बड़ा है ना, 16 से बड़ा है कि नहीं, 16.2/3 16 से बड़ा है कि नहीं? क्या कि 16 में प्लस ना कुछ करते हैं तो बड़ा ना होगा, है? लेकिन इस 17 से बड़ा है क्या? 17 से बड़ा है? 17 से बड़ा कैसे हो जाएगा, जरा सोचो तो। 16 प्लस 2/3, 2/3 तो 1 से बड़ा है ही नहीं है, 17 से बड़ा कैसे होगा? 1 से बड़ा होगा तब ना 17 होगा, लेकिन ये 1 से बड़ा है नहीं है। इसका मतलब इस 17 से छोटा है और 16 से बड़ा है। कोई दिक्कत? ये क्या है, 17 से छोटा है लेकिन 16 से बड़ा है, तो इसमें 17 घटा दो, 100 में 17 घटाओ, 100 में 17 घटाएंगे कितना बचेगा? 83। कोई दिक्कत? हो गया? 83 हुआ। पूर्णांक, पूर्णांक में क्या है रे? बेस में क्या है, नीचे क्या है? 3 है ना, 3। अब इस दोनों का अंतर ले लो, ये दोनों का अंतर कितना होता है? 1। क्या यही आया था? इतना करने के बाद वही आया था? बुझाइल कि ना बुझाइल? बहुत मस्त इथी है, क्या है, टेक्निक है, आया यहीं से है लेकिन उसको निकाल लिया गया है, ठीक है। इसका हम लोग बहुत उपयोग करेंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब चलो इसी में देते हैं। 5 बटे से समझ में आया क्या किए? 100 माइनस, प्लस में था तो जल्दी कर लिया था, माइनस में 16 17 से बड़ा है, इसमें क्या किया, 17 घटा दिए, बेस में 3 है, 3, ये दोनों का डिफरेंस यही आ जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से जब भी होगा, समझ में आया? अब देखो सवाल तुमको दे रहे हैं, देखो तो 6/7, इसका निकालो, 6/7 का निकालो, फटाफट निकालो। या तो एक तो ये 1/7 का 6 गुना है, लेकिन अब तुम अनुसार से, अपने अनुसार से देखो कैसे बनाओगे। 6/, न समझ में आ रहा है कैसे निकालोगे? समझो, उस मेथड को समझा कि ना समझा, उसे से इसको भी निकाल सकते हो। 1/7 का एक तो 6 गुना है, ये तो वैसे भी निकाल सकते हो। 1/7 निकालो, कितना होता है? 14 पॉइंट, कितना होता है? 14.28 होता है ना, इसीलिए बोले एकदम याद रखो, याद नहीं रखोगे लफड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इसको क्या 1 - 1/7 लिख सकते हो? आए, 1 का मतलब 100% होता है 100, माइनस 1/7 का मतलब कितना होता है? 14.28, यानी 14 पूर्णांक कितना होता है रे? 14 पूर्णांक 2/7। याद रखो, याद नहीं रखबो तो जेबो। 100 माइनस 14 पूर्णांक कितना होता है? 2/7, यही न होता है। अब देखो, ये 14 से बड़ा है लेकिन 15 से छोटा है, तो 100 में डायरेक्ट 15 घटाओ, कितना होगा? 15 ना घटाओगे? 14 है तो एक ज्यादा बढ़ाओ, उसके उतना घटाओ, इससे कितना हो जाएगा? 85। और यहाँ बेस में क्या है? 7, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का, बस यही हो गया। नहीं तो तुम उसका 100% निकाल, 6/7 गुना 100 करके कटाओ, देखो यही आएगा, बिहान हो जाएगा, समझा? सवालों बनाते बनाते, और ये परसेंटेज निकालने में अगर 4 मिनट दोगे तो सवाल क्या बनाओगे? जाहिल, समझ में आया कि नहीं आया? ये सिर्फ डेमो था अभी का, ये क्लास एकदम पूरा जोर शोर से स्टार्ट होगा अगला। चलो फिलहाल इस चीज को समझो और जाके घर में खूब प्रैक्टिस करो, मैथ बिना प्रैक्टिस का होने वाला है नहीं। इसे देखते हैं, 6/7 है, 6/7 को 1 - 1/7 लिख सकते हैं,
कैसे लिख सकते हैं, देखो ना भाई, सादे के साथ में एक गया 6/7 है ना, 6/7 है कि नहीं है, नहीं कुछ इसके नीचे 1 होता है कि ना, दोनों का एलसीएम लोगे कि नहीं, 1 से भाग दोगे 7 होगा कि नहीं, 7 - 1 होगा कि नहीं, 6/7 होगा कि नहीं, मैंने 6/7 है, ऐसे लिख दिए उसको, है ना। ऐसे लिखे, एक का मतलब होता है 100%, 1/7 का होता है 14.2/7, इसीलिए ना बोले थे सब जितना वो हो गया स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। जो पीडीएफ मिला है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उसको एकदम प्रिंट तो करिए लिया है, उसको जहां सोता है ना तो कपाड़ में चिपका लेना, मतलब कपाड़ में नहीं, जहां सोता है उसके बगल में चिपका के रख लेना। खेला कदम, समझ में आया। कल और प्रैक्टिस होगा, लेकिन कल प्रैक्टिस आज हम इतना में इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम लोग वो सीट याद किया नहीं है, यानी वो जो फ्रैक्शन वाला है वो एकदम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उसको याद रखना ही है। ढेड़ी अभी उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें कारीगरी करने वाला है, ठीक है। घर जाओगे उसको लिखोगे, भरदम लिखोगे, 2 बार 4 बार एकदम एक से स्टार्ट करोगे। एक अभी हम कैसे लिख रहे थे, लिख रहे थे ना, 14 तक लिख दिया था बिना मतलब का, ऐसे ही। और क्या होता 14, उसमें से बहुत सारे फ्रैक्शन तो ऐसे ही याद होगा, जैसे 1/9 का याद कर लिया तो 1/18 ऐसे ही याद हो जाएगा, 1/7 याद कर लिया तो 1/14 ऐसे ही याद हो जाएगा, नहीं होगा। तो आधा तो ऐसे ही हो जाएगा, 1/23, 24, 25, वो तो 1/24, 1/24 4.16, यानी 4.16, 14.4 के आसपास होगा। 1/23, 1/24, 1/25, सबको ये सब याद रखोगे, ठीक है। तो रहने देते हैं यहाँ तक, हाँ। अब क्या करेंगे, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल करके क्या आना है, वो पूरा सीट को एकदम कंठस्थ मुखस्थ ओठस्थ जैसे करना है तुम लोग कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिस करोगे, वो याद ऐसे होने वाला है नहीं, प्रैक्टिस करोगे अपने, जैसे अभी हम बताए इस चीज़ को घर में जाके प्रैक्टिस करोगे, 15 10 15 अपने से लोगे सवाल, 5 9/18, 5/15, ये सबको लेकर के परसेंटेज बदलोगे। इसके बाद क्या करेंगे, अगला क्लास में इसको कंप्लीट करके, इसके बाद फ्रैक्शन से परसेंटेज में गए थे, परसेंटेज से इसके बाद फ्रैक्शन में जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो बंद करते हैं आज का क्लास, ठीक है, ये तक रहने देते हैं, ठीक, कल मिलते हैं।